पहुंची है आज मैनपुरी, जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, और यहाँ पर एक खास मेला भी लगा हुआ है सुहेल। जी हाँ, और ये मैं आपको दिखाऊं, ये माँ शीतला देवी जी का मंदिर है और यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों हजारों लोग इस मेले में आते हैं अष्टमी नवमी के मौके पर। ये देखिए, यही यहाँ के रंग है कि लोग नाचते गाते बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। देखिए जरा, यही उत्तर प्रदेश के कलर्स हैं सुचारिता। मेले के रंग और उसी में मिल जाएगा अब चुनाव का रंग। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 23 साल पहले इसी सीट से अपने लोकसभा सफर का आगाज किया था। सुचारिता, अगर आप बता सके ये क्या है? ये झंडा 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 है ये। तो मेले में आगे ले जाया मेले के रंग हैं। यहाँ कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, बात करते हैं। सुचारिता, अगर देखें यहाँ चाउमीन भी नजर आ रही है, पकौड़ी भी है, गन्ने का जूस भी है और सारी चीजें एक जगह पर आपको मेले में मिल जाती हैं। मुझे पता है आपको शायद खाने का मन कर रहा होगा। तो मुझे लगता है अगर आपको चाट खाना है तो उधर चाट भी मिल रही है। वो खाएंगे और लोगों के बीच से ही खाएंगे, लेकिन पहले लोगों से पूछते हैं कि इस चुनाव में क्या रंग है। सर ये बताइए, क्या इस बार मैनपुरी में क्या चुनाव का माहौल है? भैया मैनपुरी का चुनाव का माहौल क्या बताएं? मजा नहीं आ रहा इस बार क्या चुनाव में? क्यों नहीं आ रहा मजा? कुछ बता नहीं सर। अच्छा आइए सर, आप यहीं के सरकारी ड्यूटी में। ये बताइए कि मैनपुरी में कौन इस बार? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह। मुलायम सिंह यादव ने तो यहीं से शुरुआत की, अभी भी यही यहाँ के राजा मुलायम ही हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी। इस बार बदल लिया राजा। इस बार क्या है मैनपुरी में? वोट किस मुद्दे पर? गठबंधन चल रहा है यहाँ तो। गठबंधन चल रहा है और कोई नहीं। और मोदी की तो लहर जो थी वो तो इधर मैनपुरी में है। मैनपुरी में है, कह रहे मोदी लहर मैनपुरी में है। सुचारिता, ये गन्ने के रस वाले से जरा बात कीजिए। गन्ने का जूस आप पी लीजिएगा, पहले पूछ लेते हैं भाई साहब कब से चला रहे हैं यहाँ गन्ने की दुकान? बहुत पहले की। इस बार चुनाव में कौन है मैनपुरी का राजा? मोदी। तो जरा सुचारिता हम खत्म करें, आपसे जान ले, क्या नाम है आपका? अजीत यादव। अजीत यादव जी, कौन है यहाँ से इस बार? मुलायम सिंह यादव। वही टक्कर में वही हैं और बाकी नहीं है ऐसा। आइए, तो मेले का रंग हमने लोगों तक पहुंचा दिया। मेले का रंग भी पहुंचा दिया और सियासी रंग भी पहुंचा दिया, लेकिन चाट पकौड़ी आपकी अभी भी रह गई है, उसे खा लें फिर बस में चढ़ते हैं क्योंकि आगे चलना है। मैं कह रहा हूँ यार मैनपुरी में सुहेल भाई वो कर रहे ये हो, एक ही कांग्रेसी गोत्र के लोग, कृपया इनको एक डाइस पे खड़ा करें। बड़े नेता हैं और एक जब मेरे सामने बोले तो एक को मौका दें। 3 लोग बोलेंगे, थोड़ा गेम फेयर होना चाहिए। ये पक्षपात नहीं होगा कि 3 लोग एक आदमी को साबित करिए ना, आप 3 के बराबर है। नहीं, हम तो 30 के भी बराबर हैं। ये वैचारिक लड़ाई है। हमारा नेता, हमारा नेतृत्व, हमारी नीतियां, हमारा कृतित्व और हमारा जो कार्य है वो हमारा 3 नहीं 30 पे भारी है। हमारे नहीं, ये बताइए प्रियंका गांधी से डर है आपको? किसको? हमें क्यों प्रियंका गांधी से डर है? ना उनके भाई से डर, ना उनकी माँ से डर, ना उनके सोकल दरबारी रहे हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। हमें किससे डर पड़ा है? अब चूंकि इनको जनता ने नकार दिया है तो ये सब कुछ बेसिर पैर, गैर वैचारिक, गैर नीतियों का एक गठबंधन करते घूम रहे हैं, केवल सत्ता पे कब्जा करने के लिए, भारत की जनता का भला करने के लिए नहीं। हेवीवेट चाहिए। प्रदीप जी, और मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं एक सवाल जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी जी। झूठ एक बार चल जाएगा, लगातार झूठ नहीं चला। कौन झूठ बोल रहा है? काहे का झूठ? मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और अब कहा कि नौकरी नहीं दे पाए तो पकौड़े की दुकान के लिए ये भी व्यापार। आप मुझे ये बताइए, तो आप लोग MBA करा के निःशुल्क उज्ज्वला, सर मैं वाराणसी की बात कर रहा हूँ। सर प्रधानमंत्री कह रहे हैं वाराणसी, सर वाराणसी की बात करें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं काशी को क्योटो बना दिया। अब जब क्योटो बना दिया तो क्योटो के लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। देंगे। अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ेगी तो रिजल्ट बताई देगा किसको वोट अपना अमेठी रायबरेली बचा लें। काशी अगर आपको लग रहा है काम नहीं हुआ है वायनाड क्यों तो गए? फिर तो वायनाड सर काशी, प्रियंका काशी मंदिर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यक बहुमत में है। मैं चाहूंगा सवाल जो आपके सवाल हो वो प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ रही है, उससे जुड़े। वो केवल तुष्टीकरण से जीत गए, इसलिए वायनाड गए। फर्क गया है स्मृति जी। समाजवादी पार्टी से हम सवाल है मेरा कि अभी यूपीएससी में सवाल मैं प्रियंका वर्सेस मोदी की लड़ाई पर बात कर रही हूँ। उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है? उससे जुड़ा कोई सवाल है तो बताइए।
बताइए। प्रियंका और मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ पार्टी कि 44 जो कहा जा रहा है, सर सुनिए सर, सवाल सुनिए सर। ये जो कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी वाराणसी से मोदी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं जीतेंगी। ये किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। सवाल क्या है? सवाल ये है मेरा कि ये अभी तक केवल एक कहा गया है, लेकिन ऐसा अभी क्लियर नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं सिर्फ कहेंगे, आप कर नहीं पाएंगे। ये शुक्ला जी, ये शुक्ला चुनौती जी, आपके लिए बहुत मुश्किल होगी शुक्ला साहब। प्रियंका जी ऐसा है, ये तो समय बताएगा। अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित तौर पर भारी जीतेंगे। समय है आपका जी, समय है, बिल्कुल है। समय कह रहे हैं। मैडम, अगर बात काशी की जाए तो काशी को क्यूटो तो नहीं, टोटो जरूर बना दिया है। काशी में विकास के नाम पे काशी में कोई विकास नहीं किया। अरे मित्र, काशी गए हैं आप, जाके देखिए जाके काशी को। क्योटो बन गया, क्यों हर एक बात ऐसा है, जब कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, तो जो एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। क्योटो को उन्होंने अच्छा सुधारा होगा। जापान में साफ हो गई, गंगा साफ हुई है, तो प्रियंका गांधी ने साबित किया गंगा जल का आचमन करके। हमें इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए? नहीं, गंगा में अब स्टीमर भी चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे नितिन गडकरी जी ने यादव साहब से पूछ लीजिए, सुहेल जल परिवहन के लिए खोल दिया है। यादव साहब बोलना चाह गंगा रहे के हैं लिए जल प्रियंका परिवहन गांधी के लिए पर। तो बाइक क्यों छीन रहे हैं? सहयोगी हैं आप लोग भाई, ये माइक आपस में ही ये छीना झपटी। ऐसा है, ये माइक आपका आवाज नहीं कर रहा। आपस में ही छीना झपटी। ये माइक आपका आवाज सारे नहीं काम कर रहा। कर रहे हैं। ये लीजिए आवाज बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर नहीं रहा। नहीं सर, आवाज सबकी जा मैं रही है। एक बात कहना चाहता हूँ। अनचेक है और आवाज भी जाएगी। अरे एक चुनाव हुआ से बना पहले तो रखा छीना है। झपटी मत करिए। नहीं नहीं, आप लोगों ने का हुआ बना रखा है मोदी मोदी मोदी। क्या अटल जी से ज्यादा अच्छे मोदी हैं? अरे और अटल जी की जब पता नहीं लगा कि सरकार आई वो कैसे चली गई, तो आप लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि ये सरकार के नेता जवाब दे रहे, फिर मैं सवाल कब चली गई। आप लोग ये जान नहीं पाओगे, ये गारंटी है मेरी इस बात। हुआ नहीं थे तो साथ क्यों आ गए? अटल जी, ये हुआ नहीं थे तो साथ मोदी का 40 हुआ नहीं थे तो साथ क्यों आ गए? पार्टियों का, ये भी काम मोदी जी का 40 पार्टियों का गठबंधन है। अटल जी की 40 पार्टियों का गठबंधन गठबंधन है, है। कोई हुआ मोदी ना जी का। होगा। गुंडों की पार्टी अटल जी के का विचारों को क्या कारण हुआ कि गुंडों के साथ ही में गठबंधन करना? देखिए, वो क्या कह रही हैं, बसपा के नेता जवाब देंगे। वो कह रही हैं कि मायावती तो हर मन से गुंडा क्या पार्टी कहती थी सपा को। बताइए, आज आपको गुंडा अगर दोस्त डर हो नहीं गया? था तो क्यों आए साथ? कभी नहीं कहा। क्यों आ गए साथ? मैम, बताइए, सुनिए तो बताइए। मैम, समाज एक मिनट, मेरी मैं एक बात हो जाने दीजिए बसपा के लिए। कोई लड़ जाए वो जीत जाएगा। इतनी छवि खराब हो चुकी है मोदी जी की झूठे वादे करके। ये कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ जो लड़ेगा जीत जाएगा। अरे इनको कैंडिडेट नहीं ढूंढे मिल रहे मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए। प्रियंका गांधी कैंडिडेट नहीं मिल रहे आपको। पॉलिटिकल टूरिज्म पे आपको आई हैं। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है लड़ने के लिए। आप लोगों को पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए 2014 की लड़ाई की भी याद दिलाना जरूरी है। 2014 में 56% वोट मिले थे नरेंद्र मोदी को। इस तरह की बात सुनिए सुनिए मैम, मेरा सवाल ये है, सवाल सुनिए पहले, सवाल सुनिए। मैम मेरा सवाल ये है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सपा के, बसपा के और भाजपा के, सारे करता बैठे हैं। कोई ने किसी ने विकास की बात की अभी तक? गलत बात, ना कि किसी ने विकास की बात की और ना ही मेरे बेरोजगारी के विकास मंडी के काशी के विकास कह रहे हैं बेरोजगारी की बात नहीं है, युवाओं की बात नहीं है। आप लोग प्रियंका बनाम मोदी। बीजेपी की सरकार ने बोलिए। बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारों को ठगा है, किसानों को अरे ठगा एक है, बात तो बता युवाओं को ठगा दीजिए, है। एक बात तो बता दीजिए। अरे नेताजी, एक बात तो बताइए। अरे सुन लीजिए, मोदी जी ने किसानों के ये हित बताइए, में- प्रियंका के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगी बहन जी? देखिए ये हमारा जब समय आएगा तब बताया जाएगा। आप पहले एक बता मिनट, दें। अभी इससे पहले एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए। इससे पहले तय करेगा। इससे पहले राहुल गांधी के लिए छोड़ा, सुन भी- सोनिया सुन भी- गांधी के लिए छोड़ा, इससे तो पहले प्रियंका गांधी के लिए भी सुचारिता छोड़ेंगे कि नहीं? क्या प्रियंका और मोदी की लड़ाई क्या अगर बनारस में होती है तो उस लड़ाई को किस तरह देखते हैं? सबसे हाई प्रोफाइल लड़ाई। अरे भाई कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई है ही नहीं। कोई लड़ाई क्यों नहीं? प्रियंका का क्या अस्तित्व क्या है? एक ऐसे परिवार की लड़की होना ही कोई चलिए सर, राजनीतिक उपलब्धियां क्या है प्रियंका गांधी की? प्रियंका तो झूठ प्रियंका साहब आखिर जवाब कौन सी देंगे। ऐसी नेता है जो मोदी के खिलाफ चुनाव प्रियंका जीतेगी? को लोग प्रियंका में मुझे ये इंदिरा जी को बताइए। देखना चाहते हैं, देखते हैं। और प्रियंका बहुत लोकप्रिय नेता है। लोकप्रिय है और प्रियंका। प्रियंका जी अगर जीते तो लाखों वोट से हारेंगे लोकप्रिय मोदी। वो कह रहे हैं राजनीतिक लाखों वोट उपलब्धि से बताइए उनकी। सुहेल राजनीतिक भाई, उपलब्धि। मैम सुनिए, ये राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी ये राजनीतिक पर्यटन पर निकले लोग हैं। राजनीतिक ये पर्यटन केवल पर हैं। कैसे जैसे हमारा भी हंस रहे त्योहार हैं। आया, नवरात्रि कांग्रेस आया, के प्रवक्ता भी हमारे हंस रहे हैं। यहाँ परंपरा झंडे नेजा चढ़ाने सर, की। राजनीतिक जैसे पर्यटन धार्मिक पर हैं। पर्यटन होता है,
नोटबंदी इतना बड़ा स्कैम है, नोटबंदी रफाल चले जाएंगे उस पर प्रधानमंत्री खुद बेल पे है। नोटबंदी रफाल इतना बड़ा घोटाला है। सवाल आप ही से। महोदय मुझे ये बता दीजिए, मोदी जी ने जो विकास करा है सर सुनिए। प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक जीवन की एक उपलब्धि बताएंगी जो माननीय मोदी। मैंने पूछा आपसे सर, वो वाड्रा को छोड़कर जनता सुनना चाहती है। प्रियंका गांधी अब राजनीति में आई है, हाँ। अब जब चुनाव लड़ेंगी और राजनीति में आएंगी, कुछ मौका मिलेगा तो करेंगी। क्या करेंगी? उनकी क्या उपलब्धि है उन्हें? क्यों नहीं, क्यों उनकी क्या उपलब्धि है? उनकी उपलब्धि है झूठ बोल के, उनकी उपलब्धि है राहुल के जीजा रॉबर्ट वाड्रा गुड़गांव में, और इनकी उपलब्धि है नीरव मोदी जोधपुर में जमीन। मेहुल चोकसी। इनसे भी पूछ ले, प्रियंका की उपलब्धि क्या है? उपलब्धि पर आप आएंगे। ये उनके नोटबंदी है, बहुत बड़े स्कैम मैं है। अपनी नेता की उपलब्धि बता सकता हूँ। प्रियंका की उपलब्धि क्या है? पहले ये बता, आपने जो परिचय दिया कि मोदी जी को आपने मैं अपने नेता की उपलब्धि दिया। देखिए, वो सीट छोड़ेंगे कि गंगा ने नहीं? 14 में उन्होंने कहा था, 14 में उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया। 14 में उन्होंने कहा मुझे वो माँ गंगा सीट ने बुलाया। छोड़ेंगे कि नहीं? सुना था, 14 में उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया। गंगा ने किसको नहीं बुलाया? गंगा को धोखा दिया। मेरा एक मेरा एक सवाल बीजेपी समाज के लिए। बसपा के राम मंदिर मुद्दा आपका कहाँ चला गया? बैठ जाइए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश हमारे सुरक्षित हाथों में है। जब देश सुरक्षित हाथों में था तो पुलवामा में हमारे जवान शहीद कैसे हो गए? बिल्कुल सही बात। पुलवामा में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में घुस करके मारा। काशी ठीक है, काशी ठीक है। काशी आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं। आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं। काशी समाजवादी पार्टी मोदी काशी पर बात करिए। रोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ये परिवारवादी पार्टियां हैं, नहीं तो इनके 20 साल का इतिहास देख लीजिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार से हैं, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परिवार की बात आएगी जब प्रियंका गांधी चुनाव ये में स्पीकर में नहीं, परिवारवाद की बात। ठीक है, ये परिवारवाद बताइए, की बात जब भी बिल्कुल जुमलेबाज पार्टी है। प्रियंका गांधी चुनाव में उतरेंगी। अरे परिवारवाद पर तो कुछ बोलिए। जो चुनाव जीत के आता है पब्लिक जैसे चाहती है, जिसको पब्लिक चाहती है चुनाव जीत, जो वोट मिलता है। वो कह रहे हैं आप और सपा बसपा एक जैसे हैं। वो कह रहे हैं आप और सपा एक जैसे हैं, उनके परिवार ये कह रहे हैं परिवारवाद तो आप में भी है। सारे नेताओं के और उनके सुपुत्रों के नाम ले रहे हैं। देखने प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जीते, 26 मई के बाद ये गए काशी देखने के लिए। काशी पूछा मैं, आप गए? मैं गया बनारस। सुनिए सवाल तुमसे अपने ट्रक से गया। कुछ सवाल बदली है सूरत, मैं गया अपने ट्रक से। वो कह रहे हैं आप लोग, आप नेता, काला धन कब वो कह रहे हैं आप लाएंगे? नेता सब 2 क्या करोड़ बनारस रोजगार गए को हैं? नौकरियां और कब अगर आप देंगे? गए हैं तो आप बदली हुई 2 सूरत करोड़ देख रोजगार पाते को नौकरियां कब सर देंगे? सवाल वहाँ से है। बनारस गए कभी? देखा है कि 5 साल में सब बदल गया? कह रहे हैं आप पूछ चुके हैं। 50 बार बनारस गया हूँ। मेरा सवाल, काला धन कब लाएंगे आप? बनारस में कुछ बदला, बनारस में कुछ बदला। चला गया। सर अभी हम लैंड से काला धन कब आएगा? ठीक है, सवाल मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि सुनिए स्मृति ईरानी की एजुकेशन क्या है? ये डिग्री का मुद्दा है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाइएगा, उनका एफिडेविट पढ़िएगा। इससे ऑफिशियल तो कोई नहीं, मैं नहीं बता सकता, स्वयं नहीं बता सकते। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि 2014 में स्मृति ईरानी ग्रेजुएट थी, अब वो इंटरमीडिएट हो गई है। ठीक है, पारसी होकर हिंदू बने हुए। सवाल देखिए, प्रियंका गांधी पर एक और सवाल। वो कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका अब मंदिरों के चक्कर क्यों लगा रहे हैं? पहले क्यों नहीं लगाते थे? बताइए अब वो सर। चुनाव भी लड़ने आ रहे हैं। इसका जवाब कांग्रेस से ले ले अरे ये क्या देंगे जवाब? राहुल गांधी कैम्ब्रिज में पढ़ने गए, वो क्रिश्चियन नेम राहुल विंसी से एडमिशन लेके आए। चूंकि उनकी माँ ईसाई है, उनको लगता है भारतीय समाज सनातन परंपरा से ओतप्रोत है, इसलिए हमें नकली हिंदू प्रदर्शित करना है। इसलिए मंदिरों जो सवाल उन्होंने पूछा आपने शायद सुन नहीं पाए होंगे। मैंने वो सवाल पहुंचाया। सर देश के बहुत से लोग बाहर जाते पढ़ने। मंदिर जाना, मस्जिद जाना। वो कह रहे हैं मंदिर आप क्यों जा रही है? चुनाव लड़ रही है तो मंदिर जा रही है। किसी हिंदू का नैतिक अधिकार है, क्यों नहीं है? मेरा सपा और बसपा से गठबंधन से एक सवाल है कि इलेक्शन अगर बाय द चांस धोखे से जीत भी गए तो आप कांग्रेस से
गठबंधन फिर नहीं करेंगे ताकि वो अपनी सरकार बना सके। चलिए इस बात का वादा बताइए, इस वक्त आप जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे? देखिए, बोलिए। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से नहीं होगा। बोलिए, कांग्रेस 40 पार्टियों को गठबंधन कांग्रेस क्यों से आप किया? गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं, सवाल तो सुनिए, कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, बोलिए। पहले आपस में कुछ भी राजनीति में कुछ भी राजनीति में कुछ भी होता है। 40 पार्टियों को आपका सोहेल क्या कह पा रहे हैं गठबंधन करेंगे कि नहीं? 40 पार्टियों का गठबंधन है, कह पा रहे हैं कि नहीं? ये उत्तर प्रदेश आप कह पाएंगे कि नहीं? के लिए हम हर काम करेंगे। की जनता को सवाल उन्होंने कहा था, चुनाव गठबंधन बाद करेंगे आप नहीं? गठबंधन कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, जनता के हित में अभी गठबंधन नहीं था। प्रियंका गांधी नामांकन ही नहीं करेंगी, नामांकन ही नहीं करेंगी, ये केवल शफूगा है। प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ ही नहीं सकती। मुझे बताइए सर, मैं शगुफा है, परिस्थिति पर डिपेंड करती है। शगुफा मैं अनुपम जी की बात से सहमत हूँ। उनकी हिम्मत ही नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है तो मोदी जी के खिलाफ नॉमिनेशन फाइल कर सके। उनका मेरा सवाल महागठबंधन कांग्रेस से है, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। मध्य प्रदेश में 6 महीने में सरकार बनी है, इनके घोटाले अभी से सामने आ रहे हैं। ये देश के लिए क्या करेंगे? अरे 3 बार दोहरा चुके हैं आप। चैनल वाले लोग जो मेन मुद्दे थे उन पर क्यों नहीं आप बात कर रहे? सर आपको ये माइक लगा हुआ है, आपके माइक लगा हुआ है, ये इसकी जरूरत नहीं है, आपको सीधी आवाज जा रही है। ये माइक लगा, आपके कॉलर में लगा है माइक। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने मुद्दों में भटक रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने 40 से अधिक मुद्दा है उत्तर प्रदेश का मुद्दा है परिवारवाद, उत्तर प्रदेश का मुद्दा है जातिवाद, उत्तर प्रदेश का मुद्दा है सांप्रदायिकता। मायावती देवबंद जाती है और वो कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं माहिर रेजिमेंट बनाएंगे। ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग, बताइए जवाब दीजिए, समाजवादी जवाब दे। अरे सवाल के जवाब दीजिए, आप सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं। आप लोग ठीक है, तो केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। अरे बहुत से लोग और फिर जाति को बनाने जिसका नाम ही नहीं था। सुहेल भाई, हम ठगबंधन से पूछना चाह रहे हैं, ठगबंधन से पूछना चाह रहे हैं। आप मेरी तरफ ध्यान से सुनिए। ठगबंधन के प्रत्याशी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो अभी आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी होती है, अभी आप ठगबंधन के जो कह रहे थे, आप क्या गेस्ट हाउस कांड भूल गए? उन्हीं से ठगबंधन कर लिया। क्या बात हो सकती है? पुरानी दुश्मनी पार्टी की साजिश थी। बिल्कुल साजिश ये भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। आपकी जुबान से शब्द निकालना साजिश हो गई। इससे ज्यादा सब कुछ हो नहीं सकता। राजनीति है, वोट डालो राज करो, ये राजनीति है। सुहेल भाई, राज करो। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक प्रश्न है मेरा बहुजन समाज पार्टी से। ये कभी धर्म के उत्तर प्रदेश की सर ये बताइए, हमारा टॉपिक काशी है, तो मेरा सवाल ये कि क्या सर काशी में सड़कें दुरुस्त हो गई, चौड़ीकरण हो गया, गंगा साफ हो गई, रोजगार मिल गया, सब कुछ हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वहाँ के लोगों को बेघर कर दिया गया, जो सैकड़ों वर्षों से वहाँ अपना आना चाहिए। काशी की जनता ने मोदी जी को इतना प्रेम स्नेह दिया, दोबारा देगी, दोबारा भी देगी। और सुनिए, प्रियंका को नहीं देगी। आपको मालूम है प्रियंका को नहीं देगी। क्यों? योगी जी प्रियंका कह रही मैं बेटी हूँ। काशी की आन बान शान बाबा विश्वनाथ, आपको मालूम है वहाँ जो देश विदेश के श्रद्धालु बताइए, कह रहे काशी की आन बान विश्वनाथ मार्ग नहीं था, प्रियंका को नहीं मिलेगा प्रेम का। मोदी जी ने पब्लिक को बेवकूफ बनाया, ठगा है। हमारे लिए मैनपुरी से समय इतना ही था सुहेल, लेकिन अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि रिपब्लिक भारत की बस कल कहाँ जा रही है। आज मैनपुरी में और कल भारत की बस आज मैनपुरी में थी और अगला पड़ाव हमारा है कन्नौज, जहां से डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं, कन्नौज होंगे। और कल हमारी बस पहुंचेगी कन्नौज। आप हमारे साथ मिलिए, हम मुखातिब होंगे आपसे और कन्नौज की जनता के बीच आप ही के सवाल, आप ही के मुद्दे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ से इतना ही।